जय हिंद। आप हैं सक्सेस स्टडी पॉइंट के चैनल पर और मैं आपके साथ सुमित सर। मैट्रिक क्लास के लिए हिंदी का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आए हैं। चलिए समय को बर्बादी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसका नोट्स बना लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द में कौन समास होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी नज समास। क्या होगा? नज समास। निम्न में भाववाचक संज्ञा है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी। सात दीवार किस कवि की रचना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गुरु नानक। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे? तो और किस भाषा में लिखे जी? हिंदी। संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा रसखान। रसखान का रचनाकाल था, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी जागीर का शासनकाल। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। तो किसने किया है बाबू साहब, बताइए? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए, यानी घनानंद ने। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका आंसर नंबर होगा बी, यानी हिंदू। 12 नंबर है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द आपको बताना है क्या है, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिया हुआ है, चारों में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वर्तमान काल। अगला, लंबोदर शब्द में कौन समास होगा? लंबोदर शब्द में कौन समास होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी बहुव्रीहि समास। महिला का पर्यायवाची है। महिला का पर्यायवाची है सविता, नारी, अंशुमाली, निरिधि। तो आपका आंसर हो जाएगा नारी। एड़ी शब्द का विलोम है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी चोटी। अगला क्वेश्चन है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो आपका आंसर नंबर होगा डी, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है, लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द है, तो आपका आंसर होगा स्त्रीलिंग। श्रीमान शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमती होता है। शुद्ध शब्द है, आपको देखना है कि इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है चारों में से, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणिक। अगला है, आम शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? आम शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा रसाल। क्या होगा? रसाल। निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो आपका आंसर होगा अनाधिकार। अगला है, आमरण शब्द का में उपसर्ग है। आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है इसमें। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो आपका आंसर नंबर होगा सी, यानी भीमराव अंबेडकर। मैं तो खोखा की इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसका कथन है?
तो आपका यह किसका कथन है जी? सेन साहब का। सेन साहब ही कहते हैं कि मैं अपने बेटा यानी खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो किसने प्रकाशित करवाया आपका? तो मैक्स मूलर। यह इनका जन्म जर्मन के देसाऊ में हुआ था, देसाऊ जर्मनी में हुआ था। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा मानव विज्ञान से। कौन सा विज्ञान से? मानव विज्ञान से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के। कौन सा देश? गौड़ देश के। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो आपका 29 नंबर सवाल का आंसर होगा, कौन सा होगा बताइए आप लोग? तो आंसर नंबर क्या होगा? सी, यानी गुणाकर मूल्य। देवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका आंसर क्या नाम होगा? ए, यानी देवनागरी। तुम क्या खा रहे हो? रेखा शब्द कौन सा सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो? रेखा शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रश्नवाचक। क्या होगा? प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। चोर शब्द का विलोम है। चोर शब्द का विलोम है। तो आपका आंसर होगा साधु। चोर का विलोम क्या होगा? साधु। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो किस पदबंध का उदाहरण है जी? संज्ञा प्रबंध का। किस प्रबंध? संज्ञा प्रबंध का। अगला क्वेश्चन है, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सम प्लस गम। सम प्लस गम। संगम का अर्थ क्या होता है? जहाँ दो से अधिक नदी आके मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? संगम। यानी हमारे को कहा जाता है कि संगम कहाँ है? तो गंगा यमुना सरस्वती, यानी ये आपको प्रयागराज में है। चलिए, तो कहाँ पर संगम है जी? प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आपका क्वेश्चन, मगमा क्या बेचती थी? मगमा क्या बेचती थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? दही। और दही कैसे बेचती थी? बारी बारी से। जो बेंगलोर में मगमा थी वह दही बेचा करती थी और बारी बारी से दही बेचती थी। बारी बारी का अर्थ क्या होता है? रोज दही खिलाना और महीने में दिन दही का पैसा आकर लेके जाना। अगला क्वेश्चन है, मगमा कहाँ की रहने वाली थी? मगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो आपका हो जाएगा नारौर के पास किसी गांव की। नारौर के पास किसी गांव की। मगमा किस भाषा की कहानी है? मगमा किस भाषा की कहानी आपके सामने? तो कन्नड़ होगा। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सांवरदैया। सुजाता, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1935। दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दुख प्लस गंध। अंग का उच्चारण स्थान है। अंग का उच्चारण स्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा कंठ से। अंगों कैसे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। लोहा शब्द है। अब आपको बताना है कि लोहा शब्द है तो क्या है जी? पुल्लिंग है। कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द में कौन संज्ञा है? तो बताइए कलम शब्द में कौन संज्ञा है? तो आपका है जातिवाचक। अगला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आपका क्या होगा जी? सी, काम न जानने और बहाना बनाना। जो व्यक्ति काम नहीं जानता है तो वह तरह तरह के बहाने बनाता है। गुण शब्द का विलोम है। गुण शब्द का विलोम है। तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा? दोष। क्या होगा? दोष। प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो आपका आंसर कौन सा होगा जी? प्रत्येक शब्द में कौन समास है?
तो आपका ए नंबर होगा अभिभावी। राम खाता होगा कौन काल है, राम खाता होगा कौन काल है, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा और भाववाचक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। आग शब्द है, ताग शब्द क्या है जी, तद्भव है, क्या है, तद्भव। चलिए तो 50 क्वेश्चन समाप्त। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।